HTMD मीडिया नेटवर्क प्रेजेंट्स खबरों की हकीकत सीमांचल न्यूज। सवाल देश की सुरक्षा का, आप नहीं रह सकते हैं बेखबर। देखिए सीमांचल न्यूज पर खबरों की हकीकत। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ देश दुनिया की तमाम खबरें, हर खबर पर पैनी नजर। HTMD मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक सांडिल। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत। कटिहार के प्राणपुर प्रखंड अंतर्गत सहजा पंचायत वार्ड नंबर 5 से आंगनबाड़ी सेविका के चयन में धांधली की खबर है। शबाना खातून ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2017 में आम सभा में उसकी नियुक्ति की गई थी, वह 1 नंबर पर थी। इसी बीच बाढ़ आ जाने के कारण नियुक्ति स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद बाढ़ खत्म होने के बाद वार्ड नंबर 8 की रहने वाली सुमन खातून को फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नियुक्ति कर दी गई। शबाना खातून ने जिला प्रशासन से न्याय की मांग की है। देखिए प्राणपुर से गुलजार की रिपोर्ट, यहाँ किस तरह से धांधली हो रही है। समस्या क्या है? मैं शबाना खातून, केंद्र संख्या 139 सहजापुरा और पंचायत वार्ड पंचायत 5 में है जी। और समस्या यही है मेरा आंगनवाड़ी का। जी। जैसे कि हम लोग का 2017 में आंगनवाड़ी बहाली हो रहा था, जी। तो हर चीज में 1 नंबर में हम थे। और पानी बाढ़ पीड़ित आने के कारण 3 महीना का स्थगित कर दिया गया कि 3 महीना के बाद फिर बहाली होगा। बस 3 महीना के बीच में वो लोग फर्जी सर्टिफिकेट दिल्ली बोर्ड लगा लिया। और दिल्ली बोर्ड कौन लगाया सर्टिफिकेट? सुमन खातून लगाई। इसका वार्ड नंबर कितना है? उसका 8 नंबर वार्ड में है और नौकरी फिर 5 नंबर वार्ड का है। आपके वार्ड नंबर आपका कितना है? मेरा वार्ड नंबर 5 है। 5 है जी। बोलिए। और तो बस वो लगा लिया बस, लेकिन इसमें जांच कुछ नहीं हुआ। जैसे जांच होना चाहिए, डीपीओ को जांच करना चाहिए, सीडीपीओ को जांच करना है, ऐसा कुछ जांच नहीं हुआ। उसको बस ज्वाइनिंग दे दिया। उसको ज्वाइनिंग देने के बाद हम लोग फिर आगे गए, डीपीओ ऑफिस गए, आवेदन लगाए। आवेदन लगाने के कारण जांच उच हुआ। 2 साल वो नौकरी की। 2 साल के बाद उसको हटाया गया। फिर हटाने के बाद हमें दिया गया जी। हमें दिया। और फिर आप देखते हैं दिल्ली बोर्ड का वो बोलता है कि मेरा मन नहीं आता है। वो मन नहीं आता कहाँ से करा के बोलता है कि मेरा मन नहीं आता है। जो चीज़ अमान्य हुआ तो फिर मान्य कैसे हो गया? वो अमान्य चीज मान्य फिर किस आधार पे हुआ? इसीलिए मेरा कहना है कि सीडीपीओ में हमसे जांच किया जाए। वो जांच करावे कि हम कौन वार्ड में है और वो कौन वार्ड में है। डीपीओ से भी दरखास्त है कि उसे जांच किया जाए। मैं एडीएम ऑफिस भी गया, गुहार लगाया। मैं 2017 से दौड़ते दौड़ते मुझे 7 साल में दौड़ा, फिर मुझे मिला जी। और फिर हमें इसमें हटाया जा रहा है। बोला एडीएम सर ने लेटर लिखे हैं उस सर्टिफिकेट की मान्य है जी। जबकि सीडीपीओ मैडम उस पर 420/420 का केस किया गया है जी। केस करके उन्हें रद्द किया गया है जी। और फिर इसमें एडीएम को घूस देकर मेरी अगेंस्ट पार्टी जी। ने उसे मान्य प्राप्त कर मुझे हटाया जा रहा है। इसे मैं गुहार लगाता हूँ एडीएम से, डीएम से, सीडीपीओ से कि इसका निष्पक्ष जांच कर वार्ड में आकर सबसे जानकर तब इसे ज्वाइनिंग दिया जाए। आपके पास इसके अलावा कोई प्रूफ है दूसरा? प्रूफ है, दिखा सकते हैं, दिखाइए। सारा प्रूफ है उनका। देखिए, और हमको ज्वाइनिंग लेटर भी दिया गया है सर। दिखाइए तो ज्वाइनिंग लेटर के देखिए सामने स्कीम दिखाइए। मेरा ज्वाइनिंग लेटर है ये जी। फिर मैं जिला से प्रूफ मांगा कि हमें किस आधार पे आप ज्वाइनिंग लेटर दिए, जी। तो वो ने हमें दी है इस लेटर में कि उसे फर्जी पाने के कारण जी। उसे हटाया गया, फिर आपको ज्वाइनिंग दिया जाता है। ये प्रूफ हमें जिला से मिली है, कोर्ट के द्वारा मैं लिया हूँ। आगे से आपका गुहार क्या है? मैं डीएम साहब से दरखास्त करता हूँ इसे निष्पक्ष जांच करें। सीडीपीओ मैडम से, डीपीओ मैडम से मैं गुहार लगाया, लेटर भी दिया हूँ, रिसीव की है वो जी। लेकिन इसके बिना जांच किए फिर सुन रहा हूँ कि मुझे हटाया जा रहा है और उसे फिर ज्वाइनिंग देने की प्रयास किया जा रहा है। सुमन कुमारी कितना वार्ड का है? सुमन खातून। हाँ सॉरी, सुमन खातून कितना वार्ड का है? वो 8 नंबर वार्ड की। 8 नंबर वार्ड की है। और आप ज्वाइनिंग लेटर कितना में चाहती है? वो 5 में चाहती है। 5 में चाह रहा है और उसका हर चीज ताकि 8 में नाम है। किस आधार पे वो 5 में आ रही है? तो यही पैसे के जोर पर हमें गरीब को दबा रहा है, हमारी न्याय तक
पहुंचा रहे हैं हम बात, लेकिन हमारी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर गरीब का यही बोल रहा दशा है है कि तो पढ़ना बेकार हाई है कोर्ट नहीं। जाइए या सुप्रीम कोर्ट जाइए या कमिश्नर के यहाँ जाइए। कौन बोलता है ये बात? ये बात हमको डीपीओ ऑफिस से बोल रहा है कि आप जाइए हाई कोर्ट जी। या डीएम के यहाँ जाइए या कमिश्नर के यहाँ जाइए, डीएम एसडीएम लिख दिया, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इंसानियत के तौर पर वो चाहे तो इसे जांच निष्पक्ष कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। डीपीओ भी बोलिए। हाँ, डीपीओ मैडम से भी मिले हैं सर हम जी। शनिवार को जी। जाके, बोला कि हम क्या कर सकते हैं, जब एडीएम लिख दिए हैं तो उससे बड़ा हम ये नहीं- पंचायत क्या है सर आपका? शाहजहाँ पंचायत, जिला कटिहार। जिला कटिहार, थाना? थाना मनसाही, प्रखंड परानपुर है। जी मैं शाहजहाँ की निवासी 5 नंबर वार्ड का हूँ, सारा प्रूफ में दे सकता हूँ। जी। शबाना खातून, आप कुछ बोलिएगा क्या? क्या बोलेंगे, बस यही मैं चाहती हूँ इसका जांच किया जाए, जांच करके ही जो सच्चाई है उसी का किया जाए। जी। तब तक के लिए हम लोग माफी चाहते हैं कि हम लोग का ऐसा न होता है कि हम लोग को गरीब आदमी का है, हम लोग का मामला गरीब आदमी है, गरीब के लिए कुछ तो हम करें, आप लोग जांच उच करें आप लोग। मैं हाथ जोड़कर इसी प्रार्थना करता हूँ एसडीएम साहब फिर से इसे जांच करें, जो लिखे हैं उनके लेटर पर। मैं गुहार लगा रहा हूँ एसडीएम से, डीएम से, कमिश्नर से, सीडीपीओ मैडम से, डीपीओ मैडम से निष्पक्ष जांच करें। हमारे वार्ड में आकर, ग्रामीण क्षेत्र में आकर मुखिया से पूछें, मेंबर से पूछें, सरपंच से पूछें और पब्लिक से पूछें कि सच्चाई क्या है, फिर उसे ज्वाइनिंग दें। अगर मेरी गलत है तो मैं हटने के लिए तैयार हूँ, अगर सही है तो उन्हें दिया जाए और हमें हटाया जाए, और यदि मेरे सही है तो उसे हटाया जाए, मुझे दिया जाए। अच्छा, आंगनबाड़ी के अध्यक्ष आप हैं, तो आप ही बताइए कि सोनू का घर, सुमन खातून का घर कौन ठो वार्ड में है? 8 नंबर में। और आप 8 नंबर के कैंडिडेट को घुसने दीजिएगा 5 नंबर में? नहीं, तो आप लोग को सभी का किसको चुनना है, 8 वाला या 5 वाला? 5 वाला। तू बताओ, वही बोलो। बोलिए बोलिए, आप लोग किस? अच्छा, उसका घर सुमन खातून का कौन वार्ड में है, आप लोग बताइए तो। उसका घर 8 नंबर वार्ड में है। 8 नंबर में है उसका घर। अरे वो जबरदस्ती जो 5 नंबर में घुसना चाहती है, 5 नंबर में घुसना चाहता है तो उसका घर क्या है? अरे वो जबरदस्ती घुसेगी तो बताइए, आप लोग कुछ कर सकते हैं? उन लोग पर कुछ बोलिएगा आप लोग कि कहे 8 में 8 का कैंडिडेट 5 में, बताइए आप ही लोग खुद इंसाफ कीजिएगा कि 8 नंबर का कैंडिडेट 5 नंबर में किस आधार से वो नौकरी करेगा? आप लोग सच्चाई बोलिएगा, क्या बोलिएगा? उन लोग को बोलिएगा कि वो लोग 8 का। उन लोग को कि 8 नंबर का वार्ड में आप लोग 5 नंबर में आए हैं तो आपका गलती है यहाँ पे। अच्छा, आप लोग ये बात बताइए कि आंगनबाड़ी जो हम लोग का चल रहा है, 5 में चल रहा है कि 8 में चल रहा है? 5 में चल रहा है। कोई 8 का आदमी जो है दावा कर रहा है कि हम 5 में हैं, ये सही है कि गलत? गलत है।